हेलो चिल्ड्रन, आप लोग कैसे हैं? आशा है आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए हम लोग आज का पाठ शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले आज हम कुछ चित्र देखेंगे। आप देख पा रहे हैं दादाजी टहल रहे हैं, दादी जी बेंच पर बैठी हैं। चलिए अब दूसरा चित्र देखते हैं। लीजिए, ये है दूसरा चित्र। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े सुखा रही है। एक और चित्र देखें, ये लीजिए। नेहा नाच रही है, मोहन गा रहा है। इन तीनों चित्रों में हमने दो प्रकार के लोग देखे, पुरुष या आप कह सकते हैं आदमी, और स्त्री या आप कह सकते हैं औरत। मतलब पुरुष माने आदमी और स्त्री माने औरत। हाँ, तो हम जानते ही हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे से अलग दिखते हैं और वो दोनों भिन्न होते भी हैं। आपने देखा ही है, दादाजी और दादी जी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। दादाजी के कपड़े, बाल, चेहरा और दादी जी के कपड़े, चेहरा और बाल दोनों ही अलग दिखते हैं। धोबी और धोबिन तथा नेहा और मोहन भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। तो दादाजी, धोबी और मोहन ये पुरुष जाति के शब्द हैं और दादी जी, धोबिन और नेहा ये स्त्री जाति के शब्द हैं। तो फिर लिंग क्या है और आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? तो आप जानेंगे, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। तुम्हें अपनी पुस्तक में पुरुष जाति और स्त्री जाति के ढेरों नाम मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सूची है या एक लिस्ट है जिसमें पुरुष जाति और स्त्री जाति के शब्द हैं। चलिए मेरे साथ इन शब्दों को पढ़ते हैं। पहले हम पुरुष जाति के शब्द को पढ़ेंगे, उसके बाद स्त्री जाति के शब्द को पढ़ेंगे। पिता, माता, बेटा, बेटी, बालक, बालिका, लड़का, लड़की, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, मामा, मामी, नाना, नानी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, देवता, देवी, चूहा, चूहिया, बैल, गाय, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी, बाघ, बाघिन, बंदर, बंदरिया, नौकर, नौकरानी, अध्यापक, अध्यापिका। ये जो पुरुष जाति और स्त्री जाति के शब्द हैं यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं, इन्हें आप अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे ये दोनों कॉलम्स इसी एक ही तरह से इन्होंने लिख दिए हैं। आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप एक पेज में जहाँ तक आपके शब्द आएंगे उनको लिखेंगे और उसके बाद दूसरे पेज में बाकी के शब्दों को लिखेंगे। तो इन्हें अच्छी तरह याद कीजिएगा और लिखने का काम भी कीजिएगा। अब चलिए हम लोग इसके संबंधित, इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को कर लेते हैं। जब हम इस पाठ को पढ़ रहे थे तो कुछ ऐसे शब्द आए जो कि आप इंग्लिश में जानते हैं, तो यहाँ पर उनको भी हिंदी के साथ जोड़कर देख लेते हैं। पुरुष, मेल, स्त्री, फीमेल, लिंग, जेंडर। अब हम लोग पेज नंबर 29 यानी पेज नंबर 29 में आते हैं और यहाँ पर कुछ अभ्यास कार्य है। और पहला है ख, उसमें हेडिंग है लिखने की बारी। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, जो पेज आपको दिख रहा है, लिखित कौशल। पहला है समझो और छूटे शब्द लिखो। कुछ शब्द दिए हैं, एक तरफ पुल्लिंग शब्द दिए हैं और स्त्रीलिंग के शब्दों को छोड़ दिया गया है, उन्हें आपको लिखना है। पहला करके दिखाया हुआ है क, बेटा, बेटी, ख, भाई, बहन, ग, बाघ, बाघिन, घ, नाना, नानी, ग, मोर, मोरनी, च, ऊंट, ऊंटनी। दूसरी हेडिंग है या दूसरा प्रश्न है उचित शब्द से खाली स्थान भरो। एक अधूरा वाक्य दिया है और ब्रैकेट में दो शब्द दिए हैं, एक स्त्रीलिंग का है और एक पुल्लिंग का है। वाक्य के अनुसार आपको सही शब्द छांटकर लिखना है। तो पहला क्या है,
क डैश खेल रही है। डैश में किस लिए बोल रही हूँ? खाली स्थान को। तो वहाँ पे हम क्या भरेंगे? खेल रही है। आप देख रहे हैं ना, जिस तरह से जिस वाक्य के अंत में रही है आता है वो किसके होते हैं? उसमें आप स्त्रीलिंग लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? बालिका खेल रही है। ख डैश पढ़ा रहे हैं। अब देखिए क्या है? रहे हैं। तो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? अध्यापक अध्यापिका। आप क्या लिखेंगे? अध्यापक लिखेंगे कि अध्यापिका लिखेंगे? अगर यहाँ पर रही हैं होता तो आप लिखते अध्यापिका, लेकिन यहाँ पर रहे हैं इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अध्यापक। फिर उसके बाद है डैश दहाड़ रहा है। देखा आपने? रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? शेर दहाड़ रहा है। घ डैश गा रही है। यहाँ लिखा है सोहन और रागिनी। कहाँ लिखा है? ब्रैकेट में। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे? रागिनी या सोहन? कैसे जानेंगे? आखिरी शब्द देखिए, रही है। आपने देखा रही है तो यहाँ पर रागिनी लिखेंगे। वैसे भी रागिनी लड़की का नाम है तो यहाँ पर रही है के साथ तो रागिनी ही आएगा। ठीक है। तो जब हम वाक्य के आखिरी के शब्दों को देखते हैं यानी कि उनकी क्रिया देखते हैं तो हम जान सकते हैं कि वहाँ पर हमें स्त्रीलिंग शब्द भरना है या पुल्लिंग शब्द भरना है। चलिए अब एक चित्र वाला काम करते हैं। यहाँ पर एक चित्र है, उसको देख के हमें यहाँ पर दो शब्द दिए हैं, उनके चारों तरफ गोला लगाना है। पहला चित्र देखिए, शेर का है और उसके में आप क्या करेंगे? शेर के चारों तरफ जहाँ पर शेर लिखा है चित्र के नीचे गोला लगा देंगे। उसके बगल में कौन है? शेरनी है, तो शेरनी में गोला लगा देंगे। उसके बाद मोर है, सुंदर से पंखों वाला। देखिए ना, मोर बना है, मोर के सुंदर पंख हैं, तो ये क्या है? मोर। मोर के चारों तरफ गोला लगाएंगे। उसके बगल में ही मोरनी बनी है। मोरनी के पंख हैं, सुंदर पंख हैं, एकदम छोटे छोटे पंख हैं, इतनी सुंदर भी नहीं है। दोनों में कितना फर्क है? तो ये कौन है? मोरनी। इसमें आप क्या करेंगे? मोरनी शब्द के चारों तरफ गोला लगाएंगे। अब देखिए ये कौन आया? सुबह सुबह आपको उठाता है, बांग लगाता है। ये कौन है? मुर्गा। आपने मुर्गे के पंख देखे? उसके सिर में क्या है? कलगी। उसके बगल में ही मुर्गी बनी है। दोनों में कितना फर्क है ना? तो मुर्गा को आप तुरंत पहचान पा रहे हैं कि वो मुर्गा है। तो मुर्गा के नीचे जो हिंदी में मुर्गा लिखा है उसके चारों तरफ गोला लगा दीजिए। उसके बाद मुर्गी वाले चित्र में मुर्गी के चारों तरफ गोला लगाइए। फिर एक और चित्र आ रहा है जिसमें कि एक पुरुष है, तो आप जहाँ पर पुरुष लिखा है नीचे उसमें गोला लगाएंगे। और उसके बाद एक स्त्री का चित्र है या एक औरत का चित्र है, उसके लिए ही एक और नाम है स्त्री के लिए, महिला। तो महिला शब्द कहाँ पर है? जी हाँ, इसके चारों तरफ आप गोला लगा लीजिए। तो इस तरह से हमको अभ्यास कार्य करना है। आपको एक्सरसाइज खा का 1 और 2 को अपनी हिंदी नोटबुक में लिखना है। बाकी सारी चीज़ें आप अपनी बुक में ही करेंगे। तो आपका होमवर्क क्या हुआ? पहले तो आपको पेज 28 में जो पुरुष जाति के शब्द और स्त्री जाति के शब्द की एक सूची दी है या लिस्ट दी है, उसे आपको अपनी हिंदी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखना है। और उसके बाद एक्सरसाइज खा के 1 और 2 को भी हिंदी नोटबुक में लिखना है। इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह याद भी करेंगे और सुंदर अक्षरों में ही लिखेंगे। तो आपको बुक में सिर्फ एक ही काम करना है, ग वाला, जिसमें आपको चित्र देखकर शब्द के चारों तरफ गोला लगाना है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेसन खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आया होगा और इस लेसन से रिलेटेड सभी काम आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।